सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शाह खावर साहब, मेरा आपसे सवाल था और सवाल ये था, और आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, कि जहांगीर तरीन साहब तो ये कहते हैं कि इलेक्टेबल की सियासत मैंने करवाई है खान साहब को, और अब अगर 80% आप देखें तो सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं, यानी कि जहांगीर तरीन साहब गए तो बाकी सब गए। और ये मैंने आपको स्टेट बैंक का बताया ही है कि रजा बाकिर तक जहांगीर तरीन का बंदा है। सर जी देखिए, बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा एक कलीदी रोल अदा किया है गवर्नमेंट बनवाने में और इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने में, या जो एक कौमी असम्बली में जो मेजॉरिटी जो एक कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उनका एक बड़ा अहम रोल है। और इसी तरह सेनेट के इलेक्शंस में भी, और उसके बाद भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आई, उसमें भी उन्होंने एक बड़ा भरपूर रोल अदा किया। लेकिन ये रोल उस वक्त, उनका रोल आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उन्होंने जो भी रोल अदा किया वो उन्होंने इमरान खान साहब को असिस्ट किया है, इमरान खान साहब की मुआवनत की है उनकी कंकरेंस के मुताबिक। अब देखना ये है कि अगर जहांगीर तरीन साहब उनके ख़िलाफ़ कोई मूव चलाते हैं या पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें देखना ये होगा क्या वो पहली सूरत हाल तो और थी, चूँकि उसमें इमरान खान साहब की सपोर्ट या उनकी रहनुमाई या उनकी पैटर्नेज उनको हासिल थी। क्या वो इंडिपेंडेंटली इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि इतना बड़ा डेंट डाल सके लोगों की वफादारियाँ चेंज करने के हवाले से, वो भी जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, कौमी असम्बली में मौजूद है। तो हाँ, ये इस चीज़ को आप खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते कि अगर वो क़ुव्वतें जो कि इस वक्त तक या कुछ अर्सा पहले तक या अभी तक इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं, हाँ, अगर वो अपना हाथ वहाँ से उठा लें तो फिर शायद उससे आप ये एक राय कायम कर सकते हैं कि वो किसी हद तक कुछ उन लोगों को जिनको वो ख़ुद लेके आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी वफादारियाँ किसी हद तक वो चेंज कराने में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि इंडिपेंडेंटली वो, चूँकि इमरान खान साहब की इतनी एक अपनी पार्टी के अंदर इतनी ट्रैवलिंग पर्सनैलिटी है कि उनकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि अगर उनको किसी और तरफ से कोई पुष्ट पनाही ना हो तो वो इंडिपेंडेंटली, मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा इनकी नंबर गेम में डेंट डाल सकते हैं तहरीक इंसाफ में। जी समी साहब। अच्छा, एक अलीना, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं शाह खावर से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो सारी सब्सिडी वाला मामला हुआ, शुगर का, आटे का, और फिर ये रिपोर्ट आई FIA की, इसमें इसका जो इम्पैक्ट आम आदमी पर, शाह खावर आप एक सारी ज़िंदगी पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, यानी जो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है, ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि ये सारे हुक्मरान लोग हैं, मुख्तलिफ़ औकात में सियासी जमातों से इनका ताल्लुक़ है, और सब्सिडी मिलती है अमूमी तौर पर उस कारोबार को जो नुकसान में जा रहा हो। तो ये शुगर मिल का कारोबार है, अरबों रुपए से वो मिल लगती है, ये कहते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो खसारे में जा रहा है, और फिर उस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत से सब्सिडी लेते हैं, लेकिन हर साल के बाद, 2 साल के बाद एक और मिल लग जाती है। ये कैसा कारोबार है कि जो नुकसान में जा रहा है और सिर्फ हुक्मरान ख़ानदान ही करता है, और फिर उसके बाद उनके मिलों की तादाद में इजाफा होता है। ज़रा इससे कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह आम अब ये कोई सरकारी शुगर मिल कोई सरकारी इदारा नहीं है, प्राइवेट लोगों के बिजनेसेस हैं। अब हम बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं, तो उनको तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त पेंडेमिक है, कोरोना है, सारे कारोबार बंद हैं, उन कारोबार ने अपना रेंट भी देना है, जो वहाँ पर उनके मुलाजमीन काम करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। कोई किसी तरह की उन प्राइवेट बिजनेसेस के लिए सब्सिडी नहीं है, हुकूमत की है ही नहीं कोई। लेकिन ये इसलिए सिर्फ सब्सिडी इनको मिली और ये शर्म महसूस नहीं करते। यानी शाहिद खाकान अब्बासी जो इस वक्त एक बहुत बड़े तुरम खान बने हुए हैं, माचे बने हुए हैं, 17 अरब रुपए एक झटके में उन्होंने दे दी सब्सिडी। उससे पहले पीपल्स पार्टी देती रही, और वो कहते हैं कि जी हर साल ये तो मिलती है सब्सिडी। तो इससे ये जो लोग फिर ये धर्स देते हैं कि जमहूरियत ही एक आखिरी हमारा रास्ता है इस पाकिस्तान की तरक्की का। तो ओवरऑल ये जो सारी करप्शन की कहानी सामने आई है इतना बड़ा, पाकिस्तान के लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये जो सियासतदान है इनके साथ कोई वो जो एक मोहब्बत का रिश्ता, या जिनको ये समझते हैं लोग, आप समझ रहे हैं कि वो समझेंगे
कि यही हमारी मुकद्दर को बदलने वाले हैं, जिंदगियों को बदलने वाले हैं। ये जो सब्सिडी की दास्तान है, इसने इनको नंगा नहीं कर दिया, इनको एक्सपोज नहीं कर दिया कि ये कितने जालिम और बेहिस लोग हैं। देखिए बात ये है समी, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। देखिए आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं और जिन जिन लोगों की शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हर दौर में गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुफादात का जो है वो कबीला अलग नहीं होता। मुफादात या उसको आप करप्शन कह लें या माली मुफाहमत कह लें, वो जो लोग वो हासिल कर रहे होते हैं और वो जो एक ग्रुप होता है जो कि इस्तेसाल कर रहे होते हैं, उनकी आपस में बज़ाहिर तो पॉलिटिकल या सियासी मुखालफतें तो हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे उनके बिज़नेस या कमाई का जहाँ पे मुफाद होता है वहाँ पे वो एक होते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 17 अरब रुपए की सब्सिडी दी और उन्होंने कल एक बड़ी भरपूर उसकी जस्टिफिकेशन भी पेश की कि क्यों सब्सिडी दी जाती है। तो सवाल फिर वो आपका उठता है, तो क्या ये सब्सिडी जो है ये सिर्फ शुगर इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं? ये सब्सिडी जो है ये तो एक्सपोर्ट के ऊपर, आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं और जिससे फॉरेन एक्सचेंज आपको आता है, रेवेन्यू आता है, तो वो आप इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं, सियालकोट है, गुजरांवाला है, गुजरात है, उनके जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी सब्सिडी तो वो तो रो रहे होते हैं कि जो उनकी जायज़ सब्सिडी है वो तो उनको मिल नहीं रही होती। लेकिन इस सूरत में आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट जब मैं समझता हूँ कि ECC ने भी, जब फेडरल गवर्नमेंट ने इस शुगर के बहरान के बारे में या उस वक्त जो है सब्सिडी देने से इनकार किया, तो वो सब्सिडी मैनिपुलेट कर दी गई प्रोविंस की तरफ से। लेकिन सब्सिडी वो मिली सबको, उन लोगों को अगर आप उनको देखें कि जिन जिन को सब्सिडी मिली है वो पॉलिटिकली आपस में एक दूसरे से अलग हैं। वो आपस में अगर आप देखा जाए तो वो उनकी टोटल वेरिएंट सिचुएशन है। लेकिन सब्सिडी के मामले में चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो मौजूदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने सब्सिडी जो दी है वो उन तमाम लोगों को दी है जो कि बज़ाहिर पॉलिटिकली एक दूसरे से मुखालिफ हैं, लेकिन मुफादात उनके जो शुगर के हवाले से है या उन्होंने जो एक कार्टेल बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक शुगर माफिया बनाया हुआ है, उसकी हद तक वो एक हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल को जब ये तमाम लोगों के बारे में बात आएगी, जैसे कि इसमें ये जो वाजिद ज़िया रिपोर्ट है उसमें इसका बात का भी जिक्र है कि पिछले 4 सालों में जो था वो PMLN की गवर्नमेंट ने शायद 22 अरब या उससे भी ज़्यादा की सब्सिडी शुगर में दी है, तो उसकी भी जस्टिफिकेशन सब लोग देना शुरू कर देंगे। तो बात यह है कि जो शुगर है ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें मेजॉरिटी हमारे तमाम पॉलिटिशियंस जो गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट में आने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए इससे बड़ा प्रॉफिटेबल यहाँ पर मुझे इजाजत दे फिर एक बात कहने, 2 रुपए भी अगर मुझे एक बात कहने की इजाजत दे, तो वहां पे लाखों टन। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप सवाल कर लीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में ना ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक पे जाने से पहले मेरे भी हैं। एक तो ये है कि खबरें इस हवाले से भी आ रही हैं, जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। फिर उसके बाद अगर हम पंजाब की हुकूमत और उस्मान बुज़दार साहब की बात करें तो मेरे ख्याल में वो एक चमचा भी वज़ीर-ए-आज़म के कहने के अलावा नहीं हिलाते। अगर वो कहते हैं कि भाई ये कप आप इधर रख दें तो वो तभी इस कप को इधर रखते हैं। तो कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और समी साहब, आप ही PTI की, मेरा मतलब है खान साहब की पोजीशन इस हवाले से ज़्यादा वजाहत के साथ बयान कर सकते हैं कि अगर खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं, और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में यही परसेप्शन है लोगों का कि वो एक चीज़ भी इमरान खान साहब के इल्म में लाए बगैर नहीं करते, तो थोड़ा इसका भी जवाब दीजिएगा। और काबीना में जो रद्दोबदल हुई है उसके हवाले से हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि ये पुरानी चल रही थी और इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, बात ये आई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ये बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो तमाम जो फैसले एज ए कमेटियों के होते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ये जो FIA है उसने ये अनर्थ किया है, ये एक्सपोज किया है
कि आपके जो हाईएस्ट फोरम्स हैं वहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप इस तरीके से हावी हैं, उनमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेट के साथ, उनका जो नेक्सस है दूसरे महकमों के अफसरान के ख़िलाफ़, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो उस डाटे की वजह की बुनियाद पर बनाई जाती हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर जो उन फोरम्स में पेश किया जाता है, वो इतना फज्ड है, वो इतना ये मामला फ्रॉड में इतना ज़्यादा इसमें है कि ये एक इलीगल चीज़ को लीगल करके उसको करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि उसके फोरेंसिक का इंतज़ार है। दैट इज़ द रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने तो ये बात कही नहीं। भाई जब आप एक हुकूमत का एक ऑर्गन है जो ये बताता है कि किसी क्रॉप की क्या इस वक्त होगी, बम्पर होगी, कम होगी, एक्सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इंपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो आपके हाईएस्ट फोरम में आता है, ईसीसी में आता है, आपकी काबीना में आता है और उस पर आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो सब माल आपस में मेल जोल करके सब फर्ज करके भेजा जाता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। मैं यही शाह खावर से पूछना चाह रहा था कि शाह खावर, डोंट यू थिंक कि ये जो सारा सिस्टम अगर बेनकाब हो रहा है, तो जिस तरह ये लोन कमीशन बना है और ये धमाका हुसैन असगर साहब करने जा रहे हैं अगले 5-6 दिनों में, तो ये तो चीनी के भी जो सारी सब्सिडीज़ मिली हैं पिछले कई अदवार से जो 20 सालों से चली आ रही हैं और जो बहुत सारे दूसरी जो सेक्टर्स में जो फैसले हुए हैं, ये तो एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क गरीब है में तो नहीं हुआ, ये तो सामने आ गया। यही तो मैंने बात कही थी, पूछा था आपसे कि लोग क्या सोचेंगे अपने कायदीन के बारे में। इन सियासी जमातों का कोई अवाम के ऊपर एतमाद रहेगा, कोई भरोसा रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि ये जी हमारी बस आखिरी एक यही है, हमें तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, ये जो हुसैन असगर कमीशन जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो मैं समझता हूँ कि वो उसका अनअर्थ होना बड़ा ज़रूरी है और उसमें आवाम को इस बात का पता होना चाहिए कि किन लोगों ने, किन ग्रुप्स ने, किन शख्सियात ने जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके लोन्स राइट ऑफ करवाए हैं और किस तरीके से अवाम का पैसा जो है वो उनको दे के माफ़ कर दिया गया और उसके पीछे क्या क्या उसके अवामिल थे और क्या उसके पीछे मोटिव्स थे। तो बात वही है कि ये तमाम चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ये भी अगर हुसैन असगर रिपोर्ट भी सामने आ जाए तो वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा और एक ऐसी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठेगा जो कि पर्दा बड़े डेकेड से, बड़ी दहाइयों से जो है वो उनके नाम सीगा राज में रखे गए हैं और उनके नाम कभी भी सामने नहीं आए। तो जब वो आवाम के सामने तमाम चीज़ें आएंगी तो उसमें बहुत सारे लोगों के असली चेहरे जो हैं वो बिल्कुल बेनकाब होंगे और ये मैं समझता हूँ कि आवाम का हक है, उनको पता होना चाहिए कि किन लोगों ने, किन पॉलिटिशियंस ने, किन बिजनेसमैन ने, किन इन्फ्लुएंस लोगों ने अपने मुफादात के लिए या अपनी सियासी मुफादात हासिल करने के लिए और सियासी वफादारियाँ जो किसी के साथ बरकरार रखने के लिए या उससे हटाने के लिए किस तरीके से उन्होंने रियासती इदारों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे लिए और उनको माफ़ करवाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, फिर शाह खावर, फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि जिसको फिर बुनियादी तौर पर यही वजह थी कि 18th अमेंडमेंट में ये तय कर दिया गया कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में किसी MNA ने वोट दिया तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और पॉलिसी पर जो इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए फिर अपनी जो ये करप्शन है, अपनी ये जो सारे फ़ज़ाइल हैं, अपने लिए इसको सिर्फ रखने के लिए सब कुछ ये किया गया था। देखिए, वो एक अलग डिबेट है। 18वीं तरमीम के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी ये समझ आ रही हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे इख्तियारात जो थे जो कि वफाक के पास रहने चाहिए थे, वो सूबे को मुंतकिल कर दिए गए। आपने ठीक कहा, वो अलग डिबेट है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे।
तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।